नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वस्त्र का गुणांक और वस्त्र का संतुलन। फैब्रिक जो बनता है, वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उनमें इन दो विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। वस्त्र की सघनता एवं घनी बुनाई पर ही वस्त्र की टिकाऊपन और कार्य क्षमता, ड्यूरेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी डिपेंड करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि वस्त्र की बुनाई सघन हो। ताने बाने के धागे इतने अधिक पास पास सटे रहते, वस्त्र उतना ही सघन होता है। इसके लिए ताने बाने के धागों की संख्या अधिक रखनी होती है। साथ ही प्रत्येक पिकिंग के पश्चात रीड की सहायता से ताने के धागे के साथ सटाया जाता है, ताकि ताने व बाने के धागे के बीच में कोई छिद्र नहीं रहे। ढीली और झिरझिरे वस्त्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे वस्त्र कम टिकाऊ होते हैं, कार्य क्षमता कम होती है और सफाई और धुलाई के उपरांत इनकी लंबाई और चौड़ाई में सिकुड़ जाते हैं। वस्त्र की रचना बिगड़ जाती है, जिससे असमय ही ऐसे वस्त्र हमारे परिधान वेस्ट के रूप में हो जाते हैं। सघन बुनाई के वस्त्र मजबूत होते हैं। सफाई धुलाई के पश्चात वस्त्र हमारे सिकुड़ते नहीं हैं। ऐसे वस्त्रों के परिधान सुंदर लगते हैं तथा सिलाई के बाद इनका आकार स्थिर रहता है। अतः सघन वस्त्र हर दृष्टि से अच्छे और संतोषजनक होते हैं। इस कारण वस्त्रों की जो सघन वस्त्र होते हैं या बुने हुए वस्त्र होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बनाने में अत्यधिक समय, शक्ति और मेहनत लगती है। वस्त्र की गुणांक को जानने के लिए ताने और बाने के धागों को गिना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि काउंट ऑफ क्लॉथ के अंतर्गत क्या होता है। तो वस्त्र की गुणांक को जानने के लिए ताने और बाने के धागों को गिना जाता है। साधारणतः यह गणना वस्त्र के 1 वर्ग इंच में की जाती है। वस्त्र में सूत की सघनता एवं सूत की दूरी को 1 वर्ग इंच 1 स्क्वायर इंच में तानों और बानों की संख्या को वस्त्र गुणांक कहते हैं। अगेन रिपीट कि वस्त्र की सूत की सघनता एवं सूत की दूरी को 1 वर्ग इंच में तानों और बानों की संख्या को वस्त्र गुणांक कहते हैं। The yarns per inch in wrap and weft is called fabric of cloth count. डॉक्टर लेब्रांत ने वस्त्र गुणांक के विषय में लिखा है, For maximum durability and ability of the fabric to hold its shape and dimension, it's logical to expect better service from more closely and firmly woven fabrics than the one which are extremely open in texture. This degree of closeness of the weave is measured by count of cloth. अर्थात हमें मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी अर्थात कार्यक्षमता और टिकाऊपन की आवश्यकता के लिए और वस्त्र अपनी आकृति को न खोए, इसके लिए आवश्यक है कि वस्त्र का गुणांक अधिक होना चाहिए या बुनाई सघन होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा क्लोज हमारी वीव होगी, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितनी ज़्यादा क्लोज हमारी ताने और बाने की जो सेटिंग है वह होगी, तभी हमारे वस्त्र को सघन माना जाएगा। और दिस डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये जितना नज़दीक होता है उसे ही हम काउंट ऑफ क्लॉथ कहते हैं। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ वीव इज मेजर्ड ऑफ बाय द काउंट ऑफ क्लॉथ। वस्त्र के गुणांक मापने के लिए 1 वर्ग इंच के कपड़ों को तानों और बानों की संख्या गिनी जाती है। गुणांक लिखने के लिए ताने के धागे की संख्या पहले लिखी जाती है, उसके बाद बानों की संख्या का उल्लेख किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे 1 वर्ग इंच में ताने की संख्या 80 और बाने की संख्या 60 है, तो ऐसे में वस्त्र का गुणांक 80/60 लिखा होगा। अगर दोनों में वस्त्र ताने और बाने की संख्या 80 है तो 80 इंटू 80 या 80 स्क्वायर लिखा हुआ जाता है। कभी कभी जब ताने और बाने की संख्या बराबर हो तो इसे एक ही अंक में केवल, जैसे 80 + 80 80 + 80 = 160 ही अंकित होता है। इसे टाइप नंबर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी जब ताने और बाने की संख्या बराबर हो तो इसे एक ही अंक में केवल इसका जोड़ अर्थात 80 + 80 = 160 ही अंकित किया जाता है। इसे टाइप नंबर कहा जाता है। वस्त्र की गुणांक वस्त्र के किनारे पर छपा रहता है तथा साथ में लगे लेबल पर अंकित रहता है। वस्त्र की सघनता पर ही वस्त्र की गुणात्मकता क्वालिटी निर्भर करती है। जिन वस्त्रों में अधिक ताने बाने की संख्या होती है उन वस्त्रों का गुणांक उतना ही अधिक होता है। ऐसे वस्त्रों को उत्तम श्रेणी के मजबूत, टिकाऊ, अच्छी कार्यक्षमता वाला और सिकुड़न अवरोधी, चिकना और देर से गंदा होने वाला होता है। ऐसे वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई के दौरान अधिक घर्षण और रगड़ सहने की क्षमता होती है। जो कम एक्चुअली ताने और बाने दोनों ही धागे की संख्या अत्यधिक कम होती है, ऐसे वस्त्र चिरचिरे होते हैं। इन वस्त्रों का गुणांक यूजुअली 28/24। ये वस्त्र छिद्रदार और चीनी रचना के होते हैं। इनका उपयोग हॉस्पिटल्स के अंदर जो सर्जिकल गॉजेस और पट्टियां बनती हैं उनमें किया जाता है। ऐसे वस्त्र पर परिधान के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को हम निम्न गुणांक के वस्त्र बोलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 100/100 गुणांक का वस्त्र सबसे अधिक टिकाऊ, मजबूत, चिकना और घना और अच्छा होता है। अतः उपभोक्ता को यूजुअली 100/100 गुणांक के वस्त्र को जांच कर खरीदना चाहिए। परंतु ऐसा करने से वस्त्र कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी निर्माता निम्न गुणांक के वस्त्रों को बहुत अच्छी परिसज्जा दे सकते हैं, जिससे कि रचना हमें बहुत सघन दिखाई देती है। परिसज्जा के माध्यम से सघनता लाई जाती है वस्त्रों के अंदर, और ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा जजमेंट गलत हो जाता है और हम कई बार जो गलत क्वालिटी का वस्त्र है उसको अच्छा समझकर खरीद लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र की जो एक्चुअली डिफरेंसेस हैं बिटवीन द वार्प एंड वेफ्ट वो बहुत कम हो, या उसके अंदर यदि कोई फिनिश के माध्यम से उसे मोटा तो नहीं किया गया है, फिल नहीं किया गया है। इसके लिए हमें वस्त्र को थोड़ा रगड़ कर उंगली और अंगूठे के बीच में दबाकर और रगड़ना चाहिए कि, और कई बार हम देखते हैं कि ऐसे वस्त्र को हम थोड़ा सा खींचेंगे तो वह लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से हम काउंट ऑफ क्लॉथ का सही जांच कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका वस्त्र का संतुलन। वस्त्र की रचना में अगर ताने और बाने की संख्या समान अथवा लगभग समान एक समान होती है तो ऐसे वस्त्रों को हम संतुलित मानते हैं। अर्थात ताने और बाने की जो संख्या है वह समान या लगभग समान, फॉर एग्जाम्पल 85, 80 इस तरह से लगभग समान होती है, तो ऐसे वस्त्रों को हम बैलेंस्ड क्लॉथ मानते हैं। इस प्रकार ताने व बाने के धागों का अनुपात को वस्त्र का संतुलन कहा जाता है। बैलेंस ऑफ क्लॉथ अर्थात ताने और बाने के धागों का जो रेशियो है उसे हम वस्त्र का संतुलन कहते हैं। वस्त्र की रचना में 1:1 अनुपात संतुलित होता है। उदाहरण अगर ताने की संख्या 90 तो बाने की संख्या भी 90 होनी चाहिए। तो यह ऐसे वस्त्र हमारे 1:1 के अनुपात में होते हैं और उत्तम माने जाते हैं। इसी प्रकार जो सर्जिकल गॉज होती है वह 28x24 और झिझिरे छिद्र युक्त होने के बावजूद भी
वस्त्र संतुलित एवं अच्छा होता है क्योंकि इसका अनुपात 1:1 के करीब होता है। इस प्रकार उच्च गुणांक वाले और अच्छे संतुलन वाला वस्त्र अच्छा माना जाता है। अगर वस्त्र में ताने की संख्या 120 है और बाने की 60 है तो ऐसी रचना को हम 2:1 के बैलेंस ऑफ क्लॉथ का अनुपात होता है। फलतः यह वस्त्र जो है वह पुअर बैलेंस का माना जाता है। ऐसा वस्त्र अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा वस्त्र यूजुअली जिनमें धागे की संख्या कम होती है उसी और वस्त्र जल्दी फटता है। ऐसे वस्त्र अत्यधिक कच्चे वस्त्र साबित होते हैं। उपभोक्ता ऐसे वस्त्र की जांच स्वयं कर देख सकते हैं। दोनों हाथों में जोर लगाकर खींचने और देखने पर ज्ञात होता है। जिस और धागे अधिक होते हैं वह सघन होता है और पर्याप्त मजबूत होता है, परंतु जिस और धागे कम होते हैं वे दूर दूर अवस्थित होते हैं और वहीं से धागे खिंच जाते हैं और ऐसे वस्त्र हमारे शीघ्रता से फट जाते हैं। चद्दर, तौलिया, मेजपोश, पर्दा आदि कपड़ों में अच्छा संतुलन होना आवश्यक है क्योंकि सफाई एवं धुलाई के लिए इन्हें रगड़ का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे फैब्रिक एनालिसिस या फैब्रिक का चयन जब हम करते हैं तो हमें या फैब्रिक एनालिसिस के अंतर्गत इन दो गुणों को बहुत ध्यान से वस्त्र को परखना चाहिए, इन दो गुणों के आधार पर, और वस्त्र को सही सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।